हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है BrO3 माइनस एक्वस प्लस 5 ब्रोमाइड आयंस एक्वस प्लस 6 H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोनियम आयंस गिव्स 3 ब्रोमीन प्लस 3 H2O लिक्विड। पूछता क्या है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। यहाँ पर जो है ब्रोमीन बन रहा है तो उसको बोल रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस, कौन से आयंस हैं ब्रोमाइड आयंस? Br माइनस, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 5। तो हमें इनके बीच में एक रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में? तो की कंसेप्ट लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। की कंसेप्ट है हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखनी है। अगर एक बार ये पता चल गया तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू -1/5 d/dt ऑफ ब्रोमाइड आयंस। ऐसा हमने क्यों लिखा? देखो सारी चीजें बताते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लिखा क्योंकि ब्रोमाइड आयंस यहाँ पर डिसअपियर हो रहे हैं या रिएक्शन में खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, तो इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय d/dt ऑफ ब्रोमाइड आयंस। मतलब अगर इसको टोटल देखें तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे क्या बन रहा है? ब्रोमीन। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 d/dt ऑफ ब्रोमीन। अब यहां पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, पॉजिटिव क्यों लिया? बिकॉज ब्रोमीन रिएक्शन में बन रहा है ना कि खर्च हो रहा है। तो जहां खर्च हो रहा है वहां नेगेटिव साइन, जहां बन रहा है वहां पॉजिटिव साइन। डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो एज इट इज रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है? dBr2/dt और dBr -/dt के बीच में रिलेशन। तो इसको यहीं लिखते हैं d/dt ऑफ Br2। इसको कैसे लिखेंगे? मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन कैसे लिखेंगे? 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू d/dt ऑफ Br माइनस। तो यहां पर आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू -3/5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ब्रोमाइड आयंस। तो ये सिंपल सा रिलेशन हमने डिराइव कर लिया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन देखो, dBr2/dt इज इक्वल टू -3/5 टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। सो द करेक्ट answer for this question is option number 2. I hope you understood it. Best of luck.